जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए आज हम लोग करंट अफेयर का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे त्यौहार महोत्सव सम्मेलन बैठक जो कि 2020-21 में हुआ है, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इसरो का वर्ष 2019 से 21 तक में जो प्रमुख मिशन हुआ था, उसके बाद फिर आगामी मिशन भी देख लेंगे हम लोग इसरो का, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यानी कि प्रमुख ऑपरेशन के बारे में देखेंगे। चलिए सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि लोसार महोत्सव 2022 यह सिप्तुक गास्टर महोत्सव 2022 ये कहाँ आयोजित किया गया था? लद्दाख में आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं तो खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? जास्कर, जो कि कारगिल में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नारंगी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल संगाई और यानी योसंग महोत्सव ये आपका कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में आयोजित किया गया। ठीक है, उसके बाद फिर राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उसके बाद पूछा जाए हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल उत्सव 2019 में कहाँ मनाया गया था? नागालैंड में। और 2020 में कहाँ मनाया गया था? त्रिपुरा में। ऐसे हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में ही मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन 2020 वाला हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया गया था? त्रिपुरा में मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला अगर यदि आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 और कोबिता उत्सव ये कहाँ मनाया गया? कोलकाता में मनाया गया। ठीक है, उसके बाद फिर चापचार कूट त्यौहार 2020 ये कहाँ? चापचार कूट मिजोरम, जिसे चिरऊ डांस के नाम से भी जाना जाता है, बम्बू डांस। उसके बाद फिर अगला अगर यदि पूछा जाए कि बाली यात्रा या नुआखाई या रज पर्व और बोईता बंदना उत्सव ये आपका कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला पूछा जाएगा कि अहरबल या खीर भवानी हेरथ और कंचोथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव या सोपान महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? तो ये नई दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद फिर अगला पूछा जाए अगर यदि कि आदि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में मनाया गया। 2020 में आदि महोत्सव मध्य प्रदेश में, और 2021 में आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया। ठीक है, अगला पूछा जाए काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पड़ाव ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव गुड़ी पड़ाव। उसके बाद फ्लेमिंगो तुंगभद्रा पुष्करम बन्नी कनुमा महोत्सव ये सभी कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है कि काव्य उत्सव कविता बीज, उसके बाद ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर अंबुबाची मेला चाय महोत्सव 2021 माघ बिहू महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला अगर यदि पूछा जाए अगला है कि करावली उत्सव कंबाला उत्सव ये कंबाला कहाँ का है? कर्नाटक का उत्सव है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि थुम्बी महोत्सव मकर बिलक्कू त्यौहार और यानी अट्टुकल पोंगल ये कहाँ मनाया जाता है? केरल। ऐसे पोंगल अगर यदि पूछा जाए तो कहाँ होगा? तमिलनाडु, लेकिन वही अट्टुकल पोंगल हो जाएगा, तब कहाँ हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया? तो ये आपका था ऋषिकेश उत्तराखंड में। उसके बाद अगला है कि सूर्य यानी कि देव सूर्य महोत्सव 2021 ये कहाँ? औरंगाबाद बिहार में। ठीक है, औरंगाबाद बिहार में ही सूर्य मंदिर है। उसके बाद बथुकम्मा उत्सव या बोनालू उत्सव या नागोबा जात्रा उत्सव ये कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में मनाया गया। ठीक है, अगला पूछा जाए निर्मल जल महोत्सव पौष परवान मेला और लाई हरोबा कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि 15वां तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 कहाँ होगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, अगला अगर यदि पूछा जाए अगला है कि चौथा विश्व आयुर्वेद महोत्सव 2020 चौथा विश्व आयुर्वेद महोत्सव 2020 कहाँ मनाया गया? कोच्चि केरल में मनाया गया। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉबेरी महोत्सव। उसके बाद फिर बेहदीन
बेहदीन खलम महोत्सव या नोंग करेम डांस या बांग्ला उत्सव, ये कहाँ मनाया गया? मेघालय में मनाया गया। ठीक है, उसके बाद पहला वैश्विक सैनिक महोत्सव, पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव, पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव, गलती हो गया यहाँ पे, पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 कब मनाया गया? ये सिक्किम में। कहाँ मनाया गया? सिक्किम में मनाया गया। उसके बाद अगला है कि उल्लू महोत्सव कहाँ मनाया गया? पुणे में मनाया गया। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020, ये हो गया आदि बद्री हरियाणा में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020। अगला है कि 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020, ये गुवाहाटी असम में मनाया गया। अगला पूछा जाए अगर यदि आपसे कि काला नमक चावल महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया? ये सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में। काला नमक चावल महोत्सव पूछा गया सिद्धार्थ नगर। काला घोड़ा पूछा जाए तो महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद काला चावल जिसे चकहाव कहा जाता है तो वो आपका मणिपुर हो जाएगा। उसके बाद गुड़ महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया? तो ये आपका उत्तर प्रदेश लखनऊ में, यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कलरव पक्षी महोत्सव 2021 बिहार, जो कि बिहार के किस क्षेत्र में? जमुई के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद अगला पूछा जाएगा यानी कि बंचुवा महोत्सव 2021, शिल्पग्राम महोत्सव 2021, जो कि कहाँ मनाया गया? असम में मनाया गया। अगला सिग्मो महोत्सव 2021, सिग्मो आपका गोवा हो जाएगा। केला महोत्सव 2021, केला महोत्सव कुशीनगर उत्तर प्रदेश, केला महोत्सव 2021 कुशीनगर उत्तर प्रदेश। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड, फूलों का नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तराखंड को ही जाना जाता है। ठीक है, फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड। उसके बाद पुष्कर मेला या हाथी उत्सव, ये आपका कहाँ हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। पुष्कर मेला हाथी उत्सव राजस्थान। उसके बाद लोसंग त्यौहार 2022 और सागा दावा त्यौहार, जो कि कहाँ मनाया गया? सिक्किम में मनाया गया। अगला अगर यदि आपसे पूछा जाए 34वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020, ये फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया। ठीक है, पोंगल, जल्लीकट्टू आदि फेरक। उसके बाद थीपू यानी थाईपुसम त्यौहार, ये कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। रण उत्सव उगादी त्यौहार, ये आपका गुजरात हो जाएगा। अगला अगर यदि पूछा जाए आपसे, अगला है कि सोलंग त्यौहार 2021, परशुराम कुंड मेला 2020, ये आपका कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है मकई, मिर्च, नमस्ते ओरछा, मांडू महोत्सव आप जानते ही होंगे, मध्य प्रदेश में मनाया गया। कौन सा? मांडू महोत्सव। ठीक है, अगला अब हम लोग देख लेते हैं। अगला इसरो का वर्ष 2019 और 21 के प्रमुख मिशन देख लेते हैं। तो पहला है कि EOS 03, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्व सैटेलाइट 03, ये आपका 12 अगस्त 2021 को प्रक्षेपित किया गया था। और प्रक्षेपण यान यानी रॉकेट कौन सा था? GSLV F10 था। ठीक है, उसके बाद अमेजोनिया 1 का प्रक्षेपित किया गया 28 फरवरी 2021 को। ठीक है, उसके बाद इसका प्रक्षेपण यान कौन था? PSLV C51 अमेजोनिया फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा? PSLV C51। उसके बाद EOS 01 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01, तो ये आपका कब प्रक्षेपित किया गया था? 7 नवंबर 2020 को। उसके बाद इसे किससे प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C49 से प्रक्षेपित किया गया था। अगला आपसे पूछा जाएगा कि GSAT 30 यानी कि GSAT 30 कब प्रक्षेपित किया गया? 17 जनवरी 2020 को प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद फिर इसका प्रक्षेपण यान कौन सा था? एरियन 5 VA 251 था। ठीक है, उसके बाद अगला अगर यदि पूछा जाए कि रीसेट 2B कब प्रक्षेपित किया गया? 22 मई 2019 को प्रक्षेपित किया गया। यान कौन सा था इसका? PSLV C45 था। उसके बाद अगला है कि कार्टोसेट 3 27 नवंबर 2019 को प्रक्षेपित किया गया। इसका यान कौन सा था? PSLV XLC70 यानी 47। उसके बाद यानी 47 C47। उसके बाद चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित किया गया था? 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 कौन सा प्रक्षेपण यान था? इसमें था GSLV MK3 था। ठीक है, उसके बाद इसमें देख लीजिए कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक है, उसके बाद GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपका GSLV का फुल फॉर्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि
इसरो का आगामी मिशन कौन कौन सा है, जैसे कि चंद्रयान 3 कब भेजा जाएगा, 2022 में भेजा जाएगा। यह चंद्रमा की सतह को छूने की एक और प्रयास है, क्योंकि 2019 में हम लोग चंद्रयान 2 भेज चुका था भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद फिर गगनयान कब भेजा जाएगा, 2022 में। भारत का यह पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा, कौन सा, गगनयान हो जाएगा। शुक्रयान फर्स्ट कब भेजा जाएगा, 2024 को भेजा जाएगा, यानी कि शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए कौन सा जाएगा, शुक्रयान फर्स्ट जाएगा। उसके बाद मंगलयान 2 ये 2024 में भेजा जाएगा, मंगल ग्रह हेतु, यानी मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा यह इंटरप्लेनेटरी मिशन हो जाएगा, कौन सा, मंगलयान 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला पूछा जाएगा कि आदित्य L1 फर्स्ट को, यानी आदित्य L1 को कब प्रक्षेपित किया जाएगा, 2022 में, ठीक है। यह कौन सा है, तो यह है सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष मिशन है। उसके बाद यूरोपा क्लिफर कब प्रक्षेपित किया जाएगा, तो ये भेजा जाएगा आपका 2024 में। बृहस्पति के उपग्रह जो यूरोपा है उसका अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। अगला है कि निसार कब प्रक्षेपित किया जाएगा, 2023 में, जो कि यह आपका पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह हो जाएगा। निसार कौन किस किस देश के सहयोग से, यानी किस किस एजेंसी के सहयोग से जाएगा। निसार में देखिए कि एन से हो जाएगा नासा, ISR से हो जाएगा इसरो, आपका हो जाएगा नासा और इसरो दोनों मिलके भेज रहा है, ठीक है। इसमें अगर यदि याद करने के लिए देखिए कि जितना भी दिन के नाम पे है सभी को 2024 में प्रक्षेपित किया जा रहा है। जैसे कि आप देखे थे कि शुक्रयान फर्स्ट, तो ये 2024, मंगलयान 2 2024। उसके बाद यूरोपा भी एक बृहस्पति का उपग्रह है, तो यानी दिन के बृहस्पति, मंगल, शुक्र, इस तरह का अगर यदि रहे तो इसको 2024 आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगला हम लोग देख लेते हैं प्रमुख ऑपरेशन में देखते हैं कि भारतीय तट रक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला हम लोग देख लेते हैं कि सीमा सुरक्षा बल, यानी सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया गया, BSF के द्वारा, यानी सीमा सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया, ठीक है। उसके बाद केंद्र द्वारा टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया, ठीक है। उसके बाद अगला पूछा जाए कि नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से सीपेट करने सीप में था, इसमें ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला है कि कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा ऑपरेशन नमस्ते को चलाया गया। आगे हम लोग देख लेते हैं कि नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन कौन सा था, ऑपरेशन बनीला था। अगला है कि भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया ऑपरेशन संकल्प था। उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक का कोड क्या था, ऑपरेशन बंदर था। उसके बाद BSF द्वारा पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए कौन सा चलाया गया, ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं कि रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों में रेलगाड़ी में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतल की बिक्री को रोक करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन थ्रस्ट। ये थ्रस्ट मीन्स प्यासा होता है। उसके बाद फिर भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था, ऑपरेशन समुद्र मैत्री था, ठीक है। उसके बाद अगला है कि रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर चलाया गया था, ठीक है। अगला है कि पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन 25, यानी ऑपरेशन 25 था। इस प्रकार हम लोग का ये टॉपिक पूरा हो गया। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कल फिर मिलेंगे अगले किसी छोटे वीडियो में। धन्यवाद।